कमरान बताइएगा कि अब क्या अपडेट्स हैं, जो इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम है, क्या अपील तैयार कर ली गई है, कब तक जमा करवाएंगे, कुछ मालूम हो सका? जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो कानूनी टीम है वो अपील लेकर यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी है। और इस वक्त जो रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की, जो रजिस्ट्रेशन ब्रांच है, जहाँ इंस्टीट्यूशन ब्रांच है, जहाँ पर के ये अपीलें दायर की जाती हैं, वहाँ पर ये टीम इस वक्त मौजूद है। और ये इसको बाकायदा नंबर जो है वो अलॉट किया जा रहा है। यानी जिस अपील का इंतज़ार किया जा रहा था और तवक्को की जा रही थी, वो अपील सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन यहाँ पहुँच चुके हैं, क्या अपडेट्स मौसूल हो रही हैं अंदर से? जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है वो यहाँ पहुँच चुकी है। अपील लेकर अपील तैयार कर चुके थे, वो यहाँ आए हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूशन ब्रांच, जहाँ पर के इस जो अपील या जो भी पिटिशंस होती हैं उनको नंबर अलॉट किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है, वो इस वक्त वहाँ पर हैं। कुछ ही देर में ये नंबर अलॉट हो जाएगा और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक बेंच तश्कील दिया जाएगा, जिसके लिए जज साहिबान जो हैं वो पहले से यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। तो उस बेंच की तश्कील जैसे ही अनाउंस होगी तो ये कार्रवाई जो है तो दीगर सियासी जमातों के वकील भी क्या यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो फरीक बनना चाहते हैं? कामरान खान बताइएगा, दीगर सियासी जमातों की लीगल टीम्स भी यहाँ पर आई हैं जो कि इस केस में फरीक बनने की ख्वाहिशमंद हैं? नहीं, देखिए अभी तक यहाँ पर हमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन के हुकाम जो हैं वो नज़र आए हैं, क्योंकि ये जो लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला है वो इलेक्शन कमीशन चैलेंज करेगा। और जो बाकी सियासी जमातों की जानिब से ये स्टेटमेंट है कि जी वो इसमें फ़रीक बनेंगे, वो लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ बनना चाह रहे हैं। तो शायद वो जो 18 तारीख को जो लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच जो है वो इस केस को सुनेगा, वो उसके लिए वहाँ पर अपील जो है वो दायर करेंगे। फिर वो इसका मतलब लाहौर हाई कोर्ट में सबसे पहले अपील दायर की जाएगी, जो फरीक बने हैं बाकी सियासी जमातें, सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी? नहीं, देखिए केस ये लाहौर हाई कोर्ट का है, लेकिन अर्जेंसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन अपनी अर्जेंसी को देखते हुए उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहा है। सिंगल मेंबर बेंच का फैसला जो है, जिसकी वजह से ये सारा कानूनी इमाम जो है वो शुरू हुआ, वो फैसला जो है वो चैलेंज किया गया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। और जाहिर है कि वो उस अपील को सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो देखेगा। और जो वो वाला मामला है लाहौर हाई कोर्ट का, अगर यहाँ से कोई फैसला आ जाता है, यानी पहले ही उस फैसले को यहाँ से कलअदम करार दे दिया जाता है या मुस्तरद कर दिया जाता है या उसको सेट असाइड कर दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में फिर वो जो लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला है ये वहीं पर ख़त्म तस्वर होगा और जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है वो प्रीवेल करेगी। अच्छा ठीक, ये बताइएगा कि अभी पटिशन दायर होगी तो उसके बाद बेंच का फैसला होगा कि किस बेंच ने ये केस सुनना है, और ये बेंच उन्हीं जजेस पर मुश्तमिल होगा जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये आएगी जब जैसे ये नंबर अलॉट होगा। तो मैंने जैसे कि पहले बताया कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो मौजूद हैं। और आमतौर पर जो इस किस्म के केसेस होते हैं, यानी जो 184(3) से मुताल्लिक मुकदमात होते हैं, यानी पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस और मफाद आमा के केसेस, उनमें जो बेंच की तश्कील है वो अब नया कानून आने के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद, अब एक कमेटी है जो कि ये इस बेंच के ऐसे केसेस में बेंच की तश्कील को हतमी शक्ल देती है। तो वो उस कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हैं। ये तीनों जज साहिबान जो हैं वो यहाँ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। इसलिए अगर कमेटी की जानिब से बेंच की तश्कील होनी है तो उसमें भी कोई ताख़ीर जो है वो हमें नजर नहीं आती। फौरी तौर पर यह बेंच तश्कील दिया जा सकता है। और हमें जो यहाँ इलेक्शन कमीशन जो अपील दायर करेगा, उस अपील में मौकिफ क्या इख्तियार किया गया है? जो मतलब ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ पीटीआई की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी, अब जो आरओज और डीआरओज थे उनकी तो ट्रेनिंग हो चुकी थी, क्या दोबारा से उन्हीं आरओज के हवाले से ये अपील दायर की जाएगी या नए आरओज के लिए, डीआरओज के लिए अपील दायर की जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से?
नहीं जी, इलेक्शन कमीशन जो है अपील दायर कर रहा है तो वो लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल मेंबर बेंच का फैसला चैलेंज कर रहा है, और वो फैसला ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने आरओज और डीआरओज अपॉइंट किए थे, आरओज जो अपॉइंट किए थे खास तौर पर, उनको डी नोटिफाई कर दिया था, उनको कलअदम करार दे दिया था उस नोटिफिकेशन को जिसके तहत आरओज का तकर्रर हुआ था। तो इलेक्शन कमीशन अगर अब उस फैसले को चैलेंज करेगा तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी आरओज की तकर्रियों के नोटिफिकेशन की बहाली चाहता है, तो वो यही चाहेगा। और उसी सूरत में ही देखें वो वाले आरओज बहाल होंगे, उनका नोटिफिकेशन बहाल होगा, तभी आज जो है वो इलेक्शन कमीशन को ये स्पेस मिलेगी कि वो आज की तारीख में इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर सकें। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ होगा कि इलेक्शन में जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो इलेक्शन में ताख़ीर का बाइस बन सकता है, इसलिए उस सिंगल मेंबर बेंच के फैसले को मुअत्तल किया जाए, कलअदम करार दिया जाए, ताकि और जो पुराना नोटिफिकेशन है आरओज का उसको बहाल किया जाए, ताकि उसकी रोशनी में फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के लिए शेड्यूल जारी